गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में आंचल 16 साल की रहती थी। वह स्कूल में सबसे होशियार थी, पर उसके पैरों में गरीबी की बेदियां थीं। उसकी माँ रमा एक विधवा थी, जिस पर गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रताप सिंह 60 साल का था और लोगों पर कर्जा वसूलता था। प्रताप सिंह का दबदबा पूरे इलाके में था। वह लोगों पर कर्ज वसूलता था। वह अक्सर आंचल को स्कूल जाते हुए देखता था। एक दिन उसने रमा को अपनी हवेली में बुलाया। प्रताप सिंह गंभीर स्वर में रमा से कहता है, रमा, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ करने का फैसला कर लिया है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे मेरी सेवा के लिए कोई नहीं मिला। मैं तुम्हारी बेटी आंचल से शादी करना चाहता हूँ। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई और रमा बोली, नहीं सेठ जी, वो अभी बची है, उसका तो भविष्य है। प्रताप सिंह, भविष्य? क्या तुम उसे रोटी दे पा रही हो? ये शादी नहीं, मैं उसे रानी बनाऊंगा, वरना कर्ज वापस करो ब्याज समेत। बेबस रमा ने आंखों में आंसू लिए हाँ कर दी। जब आंचल को पता चला तो वह चीख पड़ी, पर माँ की लाचारी देकर वह चुप हो गई। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय हो गई जिसे वह केवल डर और नफरत की नजर से देखती थी। शादी हो गई। आंचल अब प्रताप सिंह की छोटी बहू थी। हवेली बहुत बड़ी थी, सुख सुविधाएं बहुत थीं, पर यह एक सोने का पिंजरा था। प्रताप सिंह ने उसे खूब गहने दिए, महंगे कपड़े दिए, नौकर चाकर दिए, पर उसकी किताबें छीन ली। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़े लिखे और सवाल करे। शाम को जब प्रताप सिंह घर आता तो वह आंचल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता। आंचल विरोध करती तो वह प्रताप गुस्से में चिल्लाता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुम्हें खरीदा है। आंचल रात भर रोती। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका बचपन और उसके सपने कहीं खो गए हैं। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय को सहन नहीं। एक दिन आंचल चोरी छिपे गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता विक्रांत से मिली। विक्रांत एक युवा, पढ़ा लिखा और बहादुर लड़का था जो गांव के लोगों के लिए काम करता था। आंचल रोते हुए कहती है, विक्रांत भैया, मैं मदद मांगती हूँ। ये शादी नहीं, मेरी गुलामी है। मैं नाबालिग हूँ, ये कानूनी रूप से भी गलत है। विक्रांत को गुस्सा आया। उसने आंचल की हिम्मत की तारीफ की और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है। उसने चुपके से सारे सबूत जुटाने शुरू कर दिए। शादी का सर्टिफिकेट जिसमें उम्र गलत लिखी थी, आंचल का असली जन्म प्रमाण पत्र और रमा की मजबूरी के सबूत। जब प्रताप सिंह को इन मुलाकातों की भनक लगी तो वह तिलमिला उठा। उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया और पुलिस को घूस देकर विक्रांत पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवा दिया। विक्रांत गिरफ्तार हो गया। यह देखकर आंचल नहीं टूटी बल्कि और मजबूत हो गई। उसने समझा कि अब यह लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। उसने अपने गहने उतारे और उन्हें अपने एक विश्वसनीय नौकर को देकर शहर भेज दिया। उसने शहर जाकर सीधे बाल अधिकार आयोग, चाइल्ड राइट्स कमीशन और एक महिला पत्रकार, फीमेल जर्नलिस्ट से संपर्क किया। अगले दिन वह पत्रकार और कमीशन की टीम के साथ प्रताप सिंह की हवेली लौटी। पत्रकार प्रताप सिंह से, सेठ जी, आप पर नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी करने और उसे बंधक बनाने का आरोप है। ये एक गंभीर अपराध है। प्रताप सिंह भड़क गया, झूठ, ये मेरी पत्नी है, ये लड़की पागल हो गई है। तब आंचल आगे आई। पहली बार उसने प्रताप सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात की। आंचल, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। पागलपन तो आपकी हवस और आपके पैसे का है। मैंने अपनी माँ की मजबूरी के कारण हाँ कहा था, पर मेरा शरीर, मेरा मन और मेरा भविष्य मेरा है। मैं 16 साल की हूँ, आप मेरा बचपन छीन नहीं सकते। वहां मौजूद गांव वालों की भीड़ ने भी आंचल की हिम्मत देखी। पहली बार प्रताप सिंह का दबदबा टूटा। सबूतों और आंचल के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जेल जाने से पहले प्रताप सिंह ने गुस्से से आंचल को देखा, पर आंचल ने आंखें नहीं झुकाईं। विक्रांत को भी रिहा कर दिया गया। रमा ने अपनी बेटी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। आंचल मुस्कुराते हुए, माँ उठो, आज हमने सिर्फ एक गलत आदमी को नहीं हराया है, हमने गलत रिवाजों और मजबूरी को हराया है। आंचल ने वह हवेली छोड़ दी। उसने अपनी माँ और विक्रांत की मदद से शहर के एक स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उस छोटे से गांव की कई और लड़कियों के लिए हिम्मत और न्याय की एक नई राह खोल दी।